बहरहाल राहुल गांधी ने संसद के अंदर एसआईआर का नाम नहीं लिया, यात्रा में लिया, चुनाव रैलीज में लिया, प्रेस वार्ता में लिया, अब एसआईआर पे रैली कर रहे हैं, पर संसद में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये आरोप वहीं लगाना चाहते हैं जहां उनको जवाब देने वाला कोई ना हो। आपने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे जो आरोप लगाए, आपने देखा आपको कैसे जवाब मिले। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई जवाब देगा नहीं, रैली में आपको कोई जवाब देगा नहीं, मंचों पे आपको कोई जवाब देगा नहीं, यात्रा में आपको कोई जवाब देगा नहीं, तो वहां पे आरोप लगाओ। मैंने इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं देखा कि आप जिस चीज को गला फाड़ फाड़ के हर जगह बोल रहे, जब संसद में मौका आया तो आप गायब हो गए। कमाल की बात है। दूसरी बात, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ध्यान से इसको देखें जो मैं दिखाने जा रहा हूं। आप एसआईआर पे इतनी बड़ी रैली कर रहे हो और जो इंडी गठबंधन है, जिसे इंडिया कहते हैं, उसके एक भी घटक को, उसकी एक भी दल को वहां नहीं बुलाया गया। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव तो चलो विदेश चले गए, पर ना राष्ट्रीय जनता दल इनवाइटेड है, ना समाजवादी पार्टी इनवाइटेड है, ना टीएमसी इनवाइटेड है, और तो और वो डीएमके भी नहीं इनवाइटेड है, जो कि एसआईआर का पुरजोर विरोध कर रही है। भाई एसआईआर का विरोध तो ममता भी कर रही है, एसआईआर का विरोध तो अखिलेश भी कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध तो डीएमके भी कर रही है, पर आपने किसी को नहीं बुलाया। मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में एक नई, जिसे कहना चाहिए, एक नई थ्योरी चल रही है, और मेरे समझ में वो थ्योरी सही है राजनीतिक रूप से। फॉर वंस अगर कांग्रेस इसको करती है तो मैं मानता हूं सही थ्योरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कांग्रेस, देखिए दो बातें याद रखिए। अक्सर लोग कहते, जैसे हमारे अभी आज की यंग जनरेशन कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं। मैं कहता हूं आपको राजनीति में दिलचस्पी हो या ना हो, राजनीति को आपके ऊपर दिलचस्पी है। आपकी पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, खाना पीना, हर चीज राजनीति से अछूता नहीं है, हर चीज को राजनीति छूती है। तो राजनीति बहुत आसान है अगर इसको समझिए आप। कांग्रेस पार्टी को आज इस हाल में किसने पहुंचाया? कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल किसने किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तुमको साफ कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने। बिहार में लालू यादव ने तुमको साफ कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी ने तुमको साफ कर दिया। तमिलनाडु में ये डीएमके ने तुमको साफ कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस में, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तुमको साफ कर दिया। और तुम कहती हो कि हमारी दुश्मन भाजपा है। अरे भैया, तुम्हारा वोट ये पार्टियों ने खाया है, रीजनल पार्टीज ने। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुमको साफ कर दिया, महबूबा मुफ्ती ने तुमको साफ कर दिया, और तुम अपना दुश्मन भाजपा को बता रहे हो। भैया अगर तुम्हारे सच में कोई दुश्मन, भाई तुम्हारे दुश्मन तो वो है ना जो तुम्हारा वोट खा गए। कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को मिलने लगा, बिहार में लालू को मिलने लगा, बंगाल में ममता को मिलने लगा, तमिलनाडु में डीएमके को मिलने लगा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने लगा, पंजाब में, दिल्ली में केजरीवाल को मिलने लगा। तो तुम्हारे दुश्मन वो हैं। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, लड़ेगी, साफ हो जाएगी, लेकिन उसका अपना कैडर बनेगा। क्योंकि कांग्रेस के तहत आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास संगठन नहीं। आज जो ये हरकत ये कर रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है, ये देखने में बहुत दिलचस्प है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, ये संभव नहीं है कि यूपी में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता लड़ रहे हैं, साउथ में डीएमके लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता। ये एक कांग्रेस की नई थिंकिंग नजर आ रही, जो आने वाले दिनों में एक बहुत दिलचस्प तरीके से आएगी। बहरहाल राहुल गांधी ने संसद के अंदर एसआईआर बोला ही नहीं, इस बात को उनके दरबारी पत्रकार भी नोटिस कर रहे हैं, और सारे पत्रकारों ने अब एक नई मुहिम चलाई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का स्पीच राइटर गड़बड़ है, जो उनका भाषण लिखता है वो गड़बड़ है। आपको तवलीन सिंह का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना स्पीच राइटर हटा देना चाहिए, वो उनसे खादी और कांचीपुरम साड़ी की बात वोट चाहिए। मतलब उनका मैसेज है ही नहीं, वो एसआईआर से गायब है। भैया देखिए, मेरा ये कहना है कि कब तक आप कभी कहेंगे आटा खराब है, कभी कहेंगे दाल खराब है, कभी कहेंगे चावल खराब है। एक बार रसोइयों को भी तो दोष दीजिए ना।
एक बार सोच कर देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक बड़ी साइलेंट जंग चल रही है। वो जंग धीरे धीरे ऊपर आ रही है, कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपको नजर आएगी।